दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे ओम्स लॉ का डिडक्शन, जिसे हम डेरिवेशन कहते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये सारी की सारी डेरिवेशन सिर्फ एक फार्मूले पर टिकी हुई है, जो कि है I इज़ इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, I इज़ इक्वल टू एन ई ए वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है आपके लिए, अगर आप गौर से समझेंगे, गौर से देखेंगे। और ये मुश्किल भी हो जाती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप एक बार समझ गए, फिर आपको ये आसानी से समझ में आने लगेगी। और ये 12th के बेसिस पर ये इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए हम इसको करा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना रहता है, वी को यहीं छोड़ना रहता है, और ये एन ई ए, ये जो इनटू में है, इसको इधर ले आएंगे अपॉन में। तो ये हो जाएगा I अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू वी डी। अब आपने वी डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, साइड में लिख देते हैं वी डी, जो कि होता है ई टाउ बाई एम, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। वैसे सही बताऊं तो इसका फॉर्मूले में माइनस भी आता है। माइनस किसको डिनोट करता है? माइनस डिनोट करता है ओपोजिंग नेचर को, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपोजिट में फ़्लो करती है। तो बस इसमें हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस की हमको नीड इसमें नहीं पड़ेगी, हम इसमें लेंगे ई टाउ बाई एम। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी जगह हमको बस ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो आई अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ठीक है। अब इसमें हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर सिर्फ ई छोड़ना है, और जितना ये स्मॉल ई कैपिटल ई और ये स्मॉल ई टाउ और ये एम, इन सबको इधर भेज देना है। तो हम इनमें ई को छोड़ेंगे, तो अगर एम को भेजेंगे तो अपॉन में है, तो वो ऊपर जाएगा इनटू में, और ई और टाउ ये जाएंगे अपॉन में। तो ये कैसे हो जाएंगे, देखिए, आई और ये एम आ जाएगा, और एन ई ए ये पहले से है, एक ई और टाउ और आ जाएगा। तो ये एन, एक ई और ये एक ई आ गया, और ये टाउ आ गया, और ये ए एज इट इज़, यहाँ लिख देंगे ई। ये क्या बन गया? आई एम नीता। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप डेरिवेशन सही कर रहे हैं, आई एम नीता आ रही है या नहीं। तो अगर आपकी आई एम नीता आ रही है यहाँ डेरिवेशन में, तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, अभी तक मैं ये डेरिवेशन सही कर रहा हूँ। ई को खोलते हैं, तो आपको मालूम होगा V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। तो हम V इज़ इक्वल टू आई को यहाँ E लिख लेते हैं, और R को लिख देते हैं L। यहीं से हम दोस्तों वैल्यू निकाल लेंगे E की, तो E हो जाएगा V बाई L। बस आपको E की जगह अब ये वैल्यू पुट कर देनी है। मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ कि यहाँ ये वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पर ये वैल्यू पुट की, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे? आई एम नीता एन डबल ई टाउ ए इज इक्वल टू वी वाई एल। वी वाई एल हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये v को इधर भेजेंगे, और यहाँ से i को इधर लाएंगे। क्यों लाएंगे? अभी रुकिए, ला के फिर आपको बताते हैं कि क्यों लाएंगे। तो i अगर यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा एम एल नीता, ठीक है। और ये हो जाएगा v अपॉन आई। v अपॉन आई अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या होता है बताऊं? v इज इक्वल टू आई आर, और v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आ गया ना याद? ये ओम्स लॉ से हमने निकाला है। तो यहाँ लिख देंगे v अपॉन आई की जगह r। तो एम एल अपॉन एन डबल ई टाउ ए नीता इज इक्वल टू आर। अब अगर याद हो आपको आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ भी मैं दोस्तों आपके लिए साइन बना दे रहा हूँ कि ये हमने यहाँ पुट करा, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आर की जगह हम पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे? देखिए, एम एल अपॉन नीता एन डबल ई टाउ ए इज इक्वल टू
रो एल बाई ए। अब आपको इसमें जो दिख रहा हो काटने के लिए वो आप काट दीजिए और इसका आंसर आ गया। कैसे? हमको क्या क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है, एल काट दिया हमने, और ए भी दिख रहा है, ए भी काट दिया। रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो रो की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये रो विच इज़ इक्वल टू एम अपॉन, क्योंकि दो ई हैं तो ई स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक मैंने ई स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा था नीता की वजह से, लेकिन अब नीता की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम ई स्क्वायर लिख देंगे। तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ। जी हाँ दोस्तों, नीता की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ। वहीं पर आपका डेरिवेशन ख़त्म हुआ। ये देखिए दोस्तों, एक बार पूरा डेरिवेशन देख लीजिए और लिख लीजिए।